साथ संगत जी सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी सतगुरु माता की पावन कृपा आप जी संतों पर बरस रही होगी। साथ संगत जी दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी को जरूर पसंद आएगी। कहाँ है भगवान? तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। एक राजा ने एक बार अपनी राज्य सभा में कहा कि यूं ही लोग भगवान का नाम लेते हैं, भगवान मुझे तो आज तक नहीं मिला। उसने अपने दरबारियों से पूछा कि क्या भगवान है? लगभग सभी ने हाँ में जवाब दिया। राजा ने फिर प्रश्न किया कि क्या आप में से किसी ने भगवान को देखा है? इस प्रश्न पर सभी दरबारियों के चेहरे लटक गए। राजा ने पूछा, क्या इस दुनिया में भगवान का किया हुआ कोई कार्य हमें दिखा सकता है? इस पर मंत्री ने कहा, महाराज हमारे राज पुरोहित जी बहुत धर्मात्मा आदमी हैं, वे जरूर कुछ कह सकते हैं। राज पुरोहित स्वयं वहां मौजूद थे, परंतु अहंकारी व क्रूर राजा के सामने कुछ कहना बेकार था और वे परमात्मा का होना सिद्ध कर भी नहीं सकते थे। राजा ने राजपुरोहित से कहा, राजपुरोहित जी आप भगवान को मानते हैं? राजपुरोहित ने नम्रता से बोले, हाँ जरूर मानता हूँ महाराज। क्या आपने भगवान को देखा है? राजा तेजी से बोला, महाराज मैं इतना पुण्यात्मा कहाँ, मुझ में से तो कई अपराध हो जाते हैं। हमारे तीर्थ स्थानों में बहुत बड़े तपस्वी हैं, वे परमात्मा को जानते हैं। ठीक है, किसी परमात्मा को जानने वाले तपस्वी को हमारे सामने उपस्थित करो, नहीं तो आज से 15वें दिन आपकी फांसी दे दी जाएगी, राजा ने एकदम कहा। राजपुरोहित का ऊपर का दम ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, परंतु क्या करते, विवश थे। यदि खोज न करते तो राजा आज्ञा के उल्लंघन के अपराध में उन्हें फांसी चढ़ा देता। राजपुरोहित को उसी समय से चिंता लग रही थी। अगले ही दिन वे घर से रवाना हो गए। दूर दूर तक तीर्थ स्थानों पर भटके, जो भी मिलता उसी से प्रार्थना करती कि क्या भगवान का कोई चमत्कार देखा है, परंतु हर ओर से इंकार ही सुनना पड़ा। हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से काशी, काशी से प्रयाग, सभी जगह भागते फिरते, परंतु ऐसा कोई महात्मा नहीं मिला जो दिखने में बड़े बड़े तपस्वी लगते, वे भी कोई हल ना सुझा पाए। इसी तरह 13 दिन बीत गए। जैसे जैसे दिन गुजरता जाता सांस बैठती जाती। अब तो आंखें के आगे अंधेरा छाने लगा था। आखिर 14वें दिन पुनः राजधानी की ओर चल दिए। चित्त परेशान था, कहीं दिल न लगता था जैसा एक एक मन का हो गया है। ज्यों ज्यों बढ़ते लगते कीचड़ में धंसे जा रहे थे। अब गिरे। दोपहर का समय था, शहर थोड़ी ही दूर था। थक कर पेड़ की छांव में बैठकर राजपुरोहित जी सुस्ताने लगे। गर्मी लगी तो तालाब पर नहाने चले गए। नहाकर बाहर आने लगे तो देखा कि एक महात्मा तालाब से बाहर निकलने और अपने शरीर पर मिट्टी रगड़ने लगे। राजपुरोहित अचरज से सोचने लगे कि यह तो अद्भुत आदमी देखा जो कि नहाकर फिर शरीर पर मिट्टी मल रहा है। फिर महात्मा मिट्टी मलकर फिर तालाब में नहाने लगा, फिर निकला और फिर मिट्टी मलने लगा। राजपुरोहित स्वयं को रोक नहीं पाए और बोल उठे, महाराज आपके इस कार्य का रहस्य मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। आखिर आप स्वस्थ होकर भी फिर गंदे क्यों हो रहे हैं? वे महात्मा बोल उठे, महाशय स्वच्छता किसकी है? यह शरीर देखिए माटी का ही तो बना है। मैं तालाब में चला गया तो ऊपर की माटी धुल गई, परंतु शरीर तो वैसा का वैसा ही रह गया। इस पर तो तालाब के पानी ने भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। यह भी मिट्टी है, वह भी मिट्टी है, स्वच्छता का अस्वच्छता क्या? उसका यह उत्तर सुनकर राजपुरोहित की डूबती सांसों को जैसे किनारा मिल गया। उनकी निगाहों में आशा की किरण चमकने लगी। वे उस महात्मा के पैरों में झुक गए और पूरा वृतांत उन्हें कह सुनाया। साथ ही यह भी कह दिया कि आप ही राजा को संतुष्ट कर सकते हैं, नहीं तो कल शाम तक मुझे फांसी हो चुकेगी। महात्मा ने कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मैं कल ठीक 12 बजे राज दरबार में पहुंच जाऊंगा।
ये सुनकर राजपुरोहित की जान में जान आई और संत के चरणों में सिर नवाकर वे अपने घर चले गए। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। भगवान का चमत्कार सभी देखना चाहते थे। ठीक 12 बजे महात्मा ने दरबार में प्रवेश किया। राजपुरोहित ने द्वार पर ही उनका स्वागत किया। संत निर्भीक होकर जा रहे थे। उनके चेहरे पर एक अनोखा तेज था, जो भी उन्हें देखता सम्मोहित हो जाता। सभी दरबारियों ने अपने आसनों से खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया, परंतु राजा पर उनका कोई प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा था। सिंहासन के सामने पहुंचकर राजपुरोहित व संत रुक गए। राजपुरोहित ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये महान संत हैं, ये आपको परमात्मा का चमत्कार दिखाएंगे। राजा ने कहा, तुमने भगवान को देखा है? महाराज, इससे पहले कि आप मुझसे कोई प्रश्न पूछें, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि शंका प्रकट करने वाला बड़ा होता है या शंकाओं के उत्तर देने वाला? राजा ने सहज भाव से कहा, उत्तर देने वाला। फिर यह स्थान आप छोड़ दीजिए और नीचे आकर बैठिए, फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। राजा ने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देर नीचे बैठ जाएं। यह सोचकर राजा सिंहासन से उतर गया और संत सिंहासन पर बैठ गए। राजा सिर्फ अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था ताकि उसकी आशंका मिट जाए। नीचे उतरकर राजा ने कहा, अब बताओ, तुमने भगवान को देखा है? संत सहज भाव से बोले, हर समय देखता हूँ, मैं तो उसी में ही रहता हूँ, अब भी देख रहा हूँ। हर कण में हरि व्यापक देखने वाले संत का उत्तर यही था। राजा बोल उठा, परंतु हमें तो नहीं दिख रहा कहीं भी भगवान, आपको कैसे दिखता है? आप अभी तक अपने आप को राजा की समझ रहे थे, लायक राजधनी और मुकुट भी मुझे दे दिया, अपने आप को मंत्र इंसान समझ देखिए। संत बोले, अच्छा यह लो। यह कहकर राजा ने राजदंड और मुकुट भी दे दिए और बोला, क्या आपने भगवान का कोई चमत्कार मुझे दिखा सकते हैं? उसका स्वर दंभ से भरा था। चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं, क्या अभी कम बड़ा चमत्कार हुआ है? संत मुस्कुराकर बोले, कैसा चमत्कार? मैंने तो कोई चमत्कार नहीं देखा। राजा ने गुस्से से बोला, अजीब बात करते हैं आप। मैं जमीन से सिंहासन पर आ गया और तुम सिंहासन से नीचे चले गए, यह क्या कम बड़ा चमत्कार है? संत मुस्कुराकर बोले। यह सुनकर दरबार की कार्यवाही देख रही प्रजा तालियां बजाने लगी। राजा क्रोध से चिल्लाकर बोला, अरे धूर्त साधु, मैं तेरी चालाकी खूब समझता हूँ। सैनिकों, इस सिख को गिरफ्तार कर लो, यह भागने ना पाए। संत बोले, राजदंड और मुकुट जिसके पास हो वही राजा होता है। वह राजा तुम नहीं, मैं हूँ। हत्याचारी राजा से सभी तंग आ चुके थे, सभी उससे मुक्ति चाहते थे। फिर राजदंड राज्य शक्ति का प्रतीक था। संत सही कह रहे थे। संत बोले, सैनिकों, इस अत्याचारी राजा को गिरफ्तार कर लो। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि सैनिकों ने उसकी मुश्कें कस कर ली थी। सभी दरबारी ने राजा की जय जय खास बोलने लगे। संत बोले, मुझे राज्य और सत्ता से कुछ लेना देना नहीं, मैं तो प्रभु की सत्ता में हर पल जीना चाहता हूँ। सांसारिक मोह जाल में अब मैं वापस नहीं लौटना चाहता। आपको अत्याचारी राजा से मुक्ति मिल गई है, पुरोहित जी का जीवन बच गया, मेरा काम खत्म हुआ। अब आप अपना कोई नया राजा चुन लो और राजकाज चलाओ, मैं तो चलता हूँ। यह कहकर संत चल दिए। उन्होंने राजमुकुट और राजदंड वहीं रख दिए। प्रजा जय जयकार करती हुई उनके पीछे आ रही थी। सारे दरबारी उनके चरण स्पर्श करने दौड़े। संत इसी प्रकार बात बात में चमत्कार कर सकते हैं, उनमें ऐसी क्षमता होती है। प्रभु के चमत्कार देखने और दिखाने की दृष्टि प्रभु कृपा से ही प्राप्त होती है। साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।